राजधानी भोपाल में एक बड़ा आंदोलन है आईओ संतोष वर्मा के समर्थन में। और मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत विश्वजीत रतोनिया जो ग्वालियर से चल के आए हुए हैं। ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू के लिए बहुत बड़ा संघर्ष इन्होंने किया था और आज आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में भी पहुंचे हैं। सर, यहाँ आप आए हैं, ये आंदोलन देखकर क्या लग रहा है? देखिए, ये एक एकता का परिचय है। जो लोग इस देश में ओबीसी एससी एसटी की एकता को तोड़ना चाहते हैं, उनको जो दिखाने के लिए है, उनको संदेश देने के लिए और इस देश की निरंकुश हुकूमत को, इस प्रदेश की निरंकुश हुकूमत को ये संदेश देने के लिए ये आंदोलन का आयोजन है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है, जब जब इन पर प्रताड़ना की जाएगी, इनका शोषण किया जाएगा, इस देश में अधिकारों को खत्म किया जाएगा, बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोला जाएगा, आईएएस संतोष वर्मा को अगर निलंबित किया जाएगा सच्चाई बोलने पर, तो फिर हम ऐसे ही प्रत्येक शहर में देश के इकट्ठे होंगे। आज भोपाल में इकट्ठे हुए हैं, कल दिल्ली में इकट्ठे होंगे, लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे। और इस बात को हम गारंटी से कह सकते हैं कि जब ये एक तरफ लाइन खिंची गई है कि एक तरफ मानवतावादी लोग हैं जो बहुतायत मात्रा में हैं और एक तरफ जो है मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो बहुत कम मात्रा में। एक लाइन इस देश के अंदर खिंच गई है, लेकिन उन लोगों ने तमाम तोड़ने के प्रयास किए जो मनुवादी लोग हैं, लेकिन हमारे लोगों ने जो बहुजन का जो हमारा कंसेप्ट था मान्यवर काशीराम साहब का, बहुजन की जो राजनीति थी, बहुजन जो समाज बनाना था, जाति तोड़ के जमात बनानी थी, और जमात बनाने का परिचय इस मध्य प्रदेश की धरती से पूरे देश में दिया। और आज एससी एसटी ओबीसी के लोग उस जमात में खड़े हुए हैं और बाबा साहब के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, आईएएस संतोष वर्मा के सम्मान में, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। अभी आप यहाँ एक अंबेडकर करके जो समिति है, क्या पूरा जानूंगा मैं, क्या जो समिति है उसके सदस्य हैं आप? देखिए, जब बाबा साहब का ज्ञापन, बाबा साहब की मूर्ति स्थापना का जब ज्ञापन हमने फरवरी 2025 में ग्वालियर हाई कोर्ट में माननीय और उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बाद वो मूर्ति स्थापना का आदेश हुआ, फिर मूर्ति का काम चालू हुआ। लेकिन जब विरोध चालू हुआ मनुवादी वकीलों के द्वारा, जो बाबा साहब को का अपमान उन्होंने निरंतर किया, तो हम लोगों ने एक समिति का गठन किया। वो समिति डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थापना संघर्ष समिति ग्वालियर हाईकोर्ट में हमने बनाई। उसमें सभी वकीलों को जोड़ने का काम किया, प्रदेश के देश भर के वकीलों को जोड़ने का काम किया, और हमने उस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने का काम किया उस समिति के माध्यम से, जिसमें जो है उस समिति में ओबीसी महासभा ने लीड किया, तमाम सारे संगठनों ने लीड किया और बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ने का उस समिति के माध्यम से काम किया। मध्य प्रदेश ग्वालियर में लगे हुए हैं आप, और फिर भी ये देखिए नए नए जो लड़के आ रहे हैं, बाबा साहब का फोटो जला देते हैं। देखिए, वो मानसिक तौर पर विकृत लोग हैं, मानसिक तौर पर जो है विकलांग लोग हैं। बाबा साहब इस देश का, इस प्रदेश का, इस शहर का एक जाति का और एक धर्म का विषय नहीं है। बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। बाबा साहब इस दुनिया के, विश्व की धरोहर का विषय है। अकेले बाबा साहब को भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता है। बाबा साहब जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो सारे देशों ने, दुनिया के जितने देश हैं सभी, लगभग सभी देशों ने अपने देश के झंडे बाबा साहब के सम्मान में जो है डाउन करने का, झुकाने का काम किया। तो जब बाबा साहब का फोटो जला के ये साबित करना चाहते हैं कि जब इस देश में संविधान लागू हुआ और इन 75 वर्षों में, संविधान के इन 75 वर्ष के शासन में, जब जो गरीब तबका था, वंचित तबका था, जो हांडी लेके चलता था, झाड़ू लेके इन्होंने चलने के लिए मजबूर किया, जिसको शिक्षा से दूर रखा, स्वास्थ्य से दूर रखा, तमाम प्रकार के शोषण उनके ऊपर किए गए, वो जब इन 75 सालों में ऊपर आया तो इनने देखा कि हमारे बराबर में जब वो आके बैठने लगे तो जब बाबा साहब के खिलाफ जाने लगे, संविधान के खिलाफ जाने लगे, और उसी का परिणाम है कि इन्होंने बाबा साहब की फोटो जलाई। हमने उसका भी प्रतिकार किया और ऐसे लोगों को जो है जेल पहुंचाने का काम किया। वही बाबा साहब का संविधान, जिस संविधान को कभी ये स्वीकार नहीं करते थे और कॉपी पेस्ट वाला संविधान कहते थे, बाद में उन्होंने कहा कि ये संविधान तो बाबा साहब ने बनाया ही नहीं, किसी और ने बनाया। अगर ये संविधान किसी और ने बनाया, वो अपने महापुरुष का नाम लेते थे, तो फिर आपने आरक्षण का विरोध क्यों किया? आपने संविधान का विरोध क्यों किया? उसी संविधान ने जो है, उसी संविधान ने उनको जेल पहुंचाने का काम किया बाबा साहब की फोटो जलाने पे। फिर हमने उनसे प्रश्न किया कि अरे भाई,
जब बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया और आपके महापुरुष ने संविधान बनाया, तो बाबा साहब की तस्वीर क्यों जला रहे हो, अपने महापुरुष की तस्वीर क्यों नहीं जला रहे हो? तो कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, कोई जो है प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई। वो असल में इस देश में सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करना चाहते हैं। वो छोटे छोटे लोग जो जिनको मैं समझता हूं कि जो है अपने अपने ग्रामों से निकले हाई कोर्ट में आए और प्रैक्टिस करने लगे, वो बाबा साहब के खिलाफ बोलने की जो है बाबा साहब के खिलाफ बोलने की जो है सिर उठाने का काम कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हम कुछ कर नहीं सकते। असल में जो मानसिक विकलांग लोग होते हैं वो उनका अपने आप अंत होना सुनिश्चित होता है। अच्छा, अनिल मिश्रा पर SC/ST एक्ट लगा और इतना जल्दी जमानत मिल जाना क्या दर्शाता है? देखिए, वहाँ जितने भी वकील थे जिन्होंने बाबा साहब का फोटो जलाया, बाबा साहब के खिलाफ बोले, एट्रोसिटी में FIR हुई। और इससे पहले भी उन्होंने एक बार बाबा साहब का जो है पुतला जलाने का काम किया था, उस समय भी FIR हुई थी। हम माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं और कि उन्होंने FIR दर्ज की, पुलिस ने उन्हें पकड़ा, ठीक है। उसके बाद वो जेल गए, लगभग 7-8 दिन जेल में रहे। फिर एक शर्त के साथ उन्हें जमानत मिली कि उनको जो है उनकी गिरफ्तारी को जो है इनलीगल जो गिरफ्तारी उन्होंने कहा था कि ये इनलीगल गिरफ्तारी है, उसको सही माना और सारी जो बातें कही थी एक सिरे से माननीय न्यायालय ने नकारने का काम किया। तो जितने ज़्यादा दिन तक वो जेल में रह सकते थे वो रहे और हमारा प्रयास है कि वो जो है उस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और उनकी जो है उनकी जो रिहाई हुई है, उनके जो आदेश हुआ है उसको स्टे करवाने का भी हम काम करें। आखिरी सवाल है, बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर में लगेगी या नहीं? देखिए, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये सवाल पूरे देश का मुद्दा बन गया है, ये मुद्दा पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गया है, जन जन का मुद्दा बन गया है और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का मुद्दा बन गया है, इस देश की 140 करोड़ आबादी का मुद्दा बन गया है। तो मैं आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति आज नहीं तो कल ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी। असल में अब वो लड़ाई अकेले बाबा साहब की मूर्ति स्थापना की नहीं, अब इस देश के अंदर लड़ाई विचारधारा की है और वो मानवतावादी विचारधारा, वो संवैधानिक विचारधारा जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो समानतावादी विचारधारा है, समता ममता बंधुता की विचारधारा है, वो विचार ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होंगे और ग्वालियर हाईकोर्ट के साथ साथ जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्थापित होंगे। देखिए, विश्वजीत रतोनिया साहब ने कहा है कि स्टैचू तो लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी।